आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की दूसरी कविता कविता के बहाने का अर्थ, भाव व शिल्प सौंदर्य ग्रहण करेंगे। इसके कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, इन दिनों आदि। कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि जिस तरह से चिड़िया उड़ान भरती है, उसी तरह कविता में भी कवि अपने विचारों और कल्पनाओं की उड़ान भरता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहते यद्यपि दोनों उड़ान भरते हैं, लेकिन दोनों के उड़ान भरने में अंतर होता है, जिसे चिड़िया कभी भी नहीं जान सकती है। क्योंकि चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी उड़ने की एक सीमा होती है, लेकिन कविता लिखते समय कवि जो कल्पनाओं की उड़ान भरता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और जो कविता में जो भाव रूपी पंख हैं, वह बाहर भीतर इस घर उस घर सब जगह अपना स्थान बना लेते हैं। हर पाठक के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। चिड़िया क्या जाने, इसको चिड़िया कहते कभी नहीं जान सकती। अब आते हैं कविता के भाव सौंदर्य पर। इस काव्यांश में कवि ने चिड़िया के माध्यम से कविता की यात्रा दिखाई है, किंतु चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान के आगे सब तुच्छ है, क्योंकि कविता की उड़ान असीमित है जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित है। कविता एक कल्पना है जबकि चिड़िया यथार्थ है। अब आते हैं कविता के शिल्प सौंदर्य पर। काव्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता की में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश का मानवीकरण किया गया है। अब आते हैं कविता के दूसरे अंश पर। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है कि जिस तरह से फूल खिलते हैं, उसी तरह कविता भी विकसित होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कहते लेकिन कविता के खिलने में और फूल के खिलने में भिन्नता होती है, जिसे फूल कभी भी नहीं जान सकता। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। कहते फूल तो एक विकसित होकर एक समय के पश्चात मुरझा जाता है, लेकिन कविता जब एक बार विकसित हो जाती है, वह कभी भी मुरझाती नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर, और कहते अधिक से अधिक पाठकों के हृदय में अपना स्थान बना लेती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कहते बाहर हो भीतर हो, इस घर में उस घर में, अर्थात लंबे समय तक अनंत पाठकों के हृदय में अपना स्थान बना लेती है। यह था कविता का अर्थ। अब आते हैं हम कविता के भाव पर। भाव यह है कि कविता फूल की तरह खिलती है व विकसित होती है। जिस प्रकार फूल खिलने पर अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता है, उसी प्रकार कविता अपने विचारों व रस से पाठकों के मनोभावों को खिलाती है। अब आते हैं इसके शिल्प सौंदर्य पर। काव्यांश की भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। मुरझाए महकने में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है और मुक्त छंद है। अब आते हैं अगले अंश पे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। प्रस्तुत काव्यांश में कवि बच्चों तथा उनके खेल से कविता की तुलना करता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कहते जिस तरह से बच्चे खेल खेलते हैं,
उसी तरह कविता भी विचारों, कल्पनाओं और शब्दों का खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर, कहते जिस तरह से बच्चे खेलते समय उनके खेलने के स्थान की कोई सीमा नहीं होती है, वो किसी भी घर में कहीं भी चले जाते हैं और उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, उनको उनके लिए सारे घर एक समान होते हैं, उनके भोले मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। इसी तरह से कविता भी होती है। कविता भी जब अपने विचार, अपने भावों से हर पाठक के हृदय में अपना स्थान बना लेती है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। कविता का आनंद कोई भी पाठक उठा सकता है, सब घर एक कर देने के माने। जिस तरह से बच्चे बिना भेदभाव से ऊपर उठकर सब घरों को एक कर देते हैं, एक समान कर देते हैं, उसी तरह कविता कविता के जो भाव हैं, कविता का आनंद कोई भी पाठक उठा सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। बच्चा ही जाने सब घरों को एक साथ किस तरह से किया जाता है, भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक समान कैसे समझा जाता है, यह एक बच्चा ही जान सकता है। तो यह था कविता का अर्थ। अब आते हैं इस काव्यांश के भाव सौंदर्य पर। कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से बच्चों के मनोभाव एवं कविता के भाव में समानता प्रकट की गई है। बच्चों के खेल नियम और सीमा के बंधनों से मुक्त होते हैं, उसी प्रकार कवि की कल्पना भी बंधन मुक्त होती है। शिल्प सौंदर्य साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बच्चों के बहाने में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण और बाहर भीतर में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मुक्त छंद है, कविता का मानवीकरण हुआ है। तो यह था इस संपूर्ण कविता का अर्थ, भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य।